बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 14 है रिप्रोडक्शन। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो है ना हम कम्प्लीटली रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि रिप्रोडक्शंस क्या है, रिप्रोडक्शंस का क्या मतलब है, इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन के इम्पोर्टेंस कौन कौन से है, रिप्रोडक्शंस के कितने टाइप्स है, प्लांट्स में जो है ना ये रिप्रोडक्शन का अमल किस तरह होता है और एनिमल्स में जो है ना रिप्रोडक्शन का अमल किस तरह और किन किन तरीक़ों से होता है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को। स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ रिप्रोडक्शन है ये दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है री के मानी है अगेन यानी दोबारा, और दूसरा लफ्ज़ है प्रोडक्शंस के मानी है जनरेट यानी पैदा करना। स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ रिप्रोडक्शन है ये दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है री के मानी है अगेन यानी दोबारा, और दूसरा लफ्ज़ है प्रोडक्शंस के मानी है जनरेट यानी पैदा करना। अब स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शंस का डिफिनीशन है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन जो है ना ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही किस्म के बच्चे पैदा करते हैं। ऐसे प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ऑफस्प्रिंग के माने है बच्चे। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन जो है ना ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जिंदा जानदार अपनी ही किस्म के बच्चे पैदा करते हैं। ऐसे प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अपनी ही किस्म का क्या मतलब है? अपनी ही किस्म का मतलब है कि इंसान जो है ना ये इंसान का बच्चा पैदा करता है, काऊ जो है ना ये काऊ का बच्चा पैदा करता है, डॉग जो है ना ये डॉग का बच्चा पैदा करता है, हॉर्स जो है ना ये हॉर्स का बच्चा पैदा करता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास रिप्रोडक्शंस का डिफिनीशन। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे पास पहला इम्पोर्टेंस है इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन जो है ना ये जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी जिंदा जानदार हैं, इन तमाम जिंदा जानदारों की बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, इन तमाम जिंदा जानदारों की बेसिक खसूसियात है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इट इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन जो है ना ये स्पीशीज़ की कंटिन्यूशंस के लिए, स्पीशीज़ को अपनी नस्ल जारी रखने के लिए जो है ना स्टूडेंट्स ये ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी नस्ल जारी रखने के लिए जो है ना स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन का अमल ये ज़रूरी होता है। हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी जिंदा जानदार हैं, ये तमाम जिंदा जानदार जो है ना स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन का अमल अपनी नस्ल को जारी रखने के लिए जो है ना ये करता है। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन जो है ना ये स्पीशीज़ को अपनी नस्ल को जारी रखने के लिए एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, दिस इंश्योर दैट द एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। स्टूडेंट्स, इस रिप्रोडक्शन के ज़रिए एक जनरेशन से यानी एक नस्ल से दूसरे नस्ल में जो है ना एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक ये ट्रांसमिट होते हैं, मुंतकिल होते हैं। मतलब इस रिप्रोडक्शंस के ज़रिए पेरेंट्स से जो है ना बच्चों में जो एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक जो है ना स्टूडेंट्स ये ट्रांसमिट होते हैं। इंडिविजुअल कैन लिव विदाउट द रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल जो है ना ये बग़ैर रिप्रोडक्शन के तो ज़िंदा रह सकते हैं, बट लेकिन स्पीशीज़ के नॉट सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन। लेकिन जो स्पीशीज़ होते हैं, स्पीशीज़ जो है ना स्टूडेंट्स ये बग़ैर रिप्रोडक्शन के सर्वाइव नहीं कर सकते। स्टूडेंट, जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल जो है ना ये बग़ैर रिप्रोडक्शन के ज़िंदा रह सकता है, लेकिन जो स्पीशीज़ होते हैं, स्पीशीज़ जो है ना स्टूडेंट्स ये बग़ैर रिप्रोडक्शन के सर्वाइव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ह्यूमन जो है ना स्टूडेंट्स ये रिप्रोडक्शंस करे या रिप्रोडक्शन ना करे, लेकिन ये जो है ना स्टूडेंट्स ज़िंदा रह सकता है। लेकिन अगर हम ह्यूमन की स्पीशीज़ को बात करें,
सो ह्यूमन की स्पीच जो है ना स्टूडेंट्स, ये बग़ैर रिप्रोडक्शंस के सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन जो है ना स्टूडेंट्स, ये बग़ैर रिप्रोडक्शंस के अपनी नस्ल जारी नहीं रख सकते। ह्यूमन को जो है ना स्टूडेंट्स अपनी नस्ल को जारी रखने के लिए रिप्रोडक्शन का अमल ये ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल जो है ना ये बग़ैर रिप्रोडक्शन के ज़िंदा रह सकता है, लेकिन स्पीच जो है ना ये बग़ैर रिप्रोडक्शन के सर्वाइव नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस के अक़साम। सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शंस के टू टाइप्स है, रिप्रोडक्शंस के दो अक़साम है। इनमें रिप्रोडक्शंस का पहला टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना ये कौन सा रिप्रोडक्शन है। स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which the fusions of gametes do not involve is called asexual reproduction. स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शंस की वो किस्म जिसमें जो है ना गमीट्स का फ्यूजन्स ये इन्वॉल्व नहीं होता, सो रिप्रोडक्शन के इस किस्म को जो है ना स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शंस की वो किस्म जिसमें जो है ना गमीट्स का फ्यूजन, गमीट्स का यूनियन या गमीट्स का कम्बिनेशन जो है ना ये इन्वॉल्व नहीं होता, सो रिप्रोडक्शन के इस किस्म को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमारे पास एक फ्लावर का प्लांट है। लेट सपोज आप ये कंसिडर करें कि ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स एक फ्लावर का प्लांट है। तो स्टूडेंट्स, जब हम जो है ना इस फ्लावर के इस प्लांट से एक ब्रांच को यानी एक शाख को कट कर लेते हैं। लेट सपोज ये जो है ना ये इसका एक ब्रांच है, एक शाख है, और मैंने जो है ना स्टूडेंट्स फ्लावर के इस प्लांट से ये ब्रांच जो है ना ये कट कर लिया, और इस ब्रांच को जो है ना स्टूडेंट्स इस ज़मीन में जो है ना स्टूडेंट्स ये लगा लिया, और इस ब्रांच को जो है ना स्टूडेंट्स मैंने वाटर और इनकी जो दूसरी ज़रूरियात के वो जो है ना स्टूडेंट्स ये मुहैया किए। तो स्टूडेंट्स, एक हफ़्ता बाद या 2 हफ्ते बाद जो है ना स्टूडेंट्स ये जो ब्रांच होता है, इस ब्रांच जो है ना स्टूडेंट छोटे छोटे बड़ जो है ना वो निकल जाएंगे, और फिर जो है ना स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे बड़ जो है ना तकरीबन 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जो है ना स्टूडेंट्स इनसे बड़े बड़े ब्रांच जो है ना वो बन जाएंगे, और इनसे जो है ना स्टूडेंट्स एक नया फ्लावर का यानी जो फूल होता है, फूल का पौधा जो है ना स्टूडेंट्स ये बन जाता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना रिप्रोडक्शंस का अमल हुआ, हमारे पास जो है ना एक नया फ्लावर का प्लांट जो है ना वो पैदा हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स गमीट्स का फ्यूजन नहीं हुआ। यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स मेल और फीमेल गमीट्स का यूनियन या इनका कम्बिनेशन जो है ना स्टूडेंट्स ये नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के रिप्रोडक्शन को जो है ना स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इट रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल पेरेंट। स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है ना स्टूडेंट्स एक सिंगल पेरेंट जो है ना ये रिक्वायर होता है। मतलब ये जो है ना एक सिंगल पेरेंट से होता है। द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू द पेरेंट्स फ्रॉम विच दे आर प्रोड्यूस। स्टूडेंट, जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग होता है, मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो बच्चा पैदा होता है, ये बच्चा, ये ऑफस्प्रिंग जो है ना स्टूडेंट्स, ये जिस पेरेंट से पैदा होता है, जिस पेरेंट से प्रोड्यूस होता है, ये इसके साथ सिमिलर होता है। ये टोटली जो है ना स्टूडेंट्स अपने पेरेंट के साथ सिमिलर होता है। ये टोटली जो है ना स्टूडेंट्स अपने पेरेंट जैसा होता है। इनमें जो है ना स्टूडेंट्स ये फ़र्क नहीं होता। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट क्रिएट न्यू जेनेटिक वेरिएशन। स्टूडेंट्स, इस तरह के रिप्रोडक्शन में जो है ना न्यू जेनेटिक वेरिएशन ये क्रिएट नहीं होता। इस तरह के रिप्रोडक्शन जो है ना स्टूडेंट्स ये न्यू जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट नहीं करता। मतलब इस तरह के रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, उन ऑफस्प्रिंग में जो है ना स्टूडेंट्स न्यू करेक्टर जो है ना ये नहीं आता। उन ऑफस्प्रिंग में जो है ना स्टूडेंट्स वेरिएशन जो है ना ये नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना ये रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप है। स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which the fusions of gametes takes place is called sexual reproduction. स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शंस का वो किस्म जिसमें गमीट्स का फ्यूजन होता है, जिसमें गमीट्स का यूनियन होता है, या जिसमें गमीट्स का कम्बिनेशन होता है, सो रिप्रोडक्शन के इस किस्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं।
मतलब ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है, काऊ में जो रिप्रोडक्शन होता है, या हार्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, सो इस तरह के रिप्रोडक्शन को जो है ना स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इट रिक्वायर्स टू पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है ना टू पेरेंट्स ये रिक्वायर होते हैं, मतलब इनके लिए जो है ना स्टूडेंट्स मेल और फीमेल दोनों पेरेंट जो है ना ये रिक्वायर होते हैं, ये एक पेरेंट से जो है ना स्टूडेंट्स ये नहीं होता। द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग आर डिफरेंट फ्राम पेरेंट्स फ्राम विच दे आर प्रोड्यूस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, ये ऑफस्प्रिंग जिस पेरेंट से पैदा होता है उस पेरेंट से जो है ना स्टूडेंट्स ये मुख्तलिफ होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज क्रिएट न्यू जेनेटिक वेरिएशन, और इस तरह के रिप्रोडक्शन जो है ना स्टूडेंट्स ये न्यू जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करते हैं। मतलब इस तरह के रिप्रोडक्शन में जो है ना स्टूडेंट जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, वो ऑफस्प्रिंग जो है ना स्टूडेंट्स अपने वालिदैन से, अपने पेरेंट्स से जो है ना स्टूडेंट्स ये मुख्तलिफ होता है। उनमें जो है ना स्टूडेंट्स न्यू करेक्टर जो है ना स्टूडेंट्स वो आता है, उनमें जो है ना वेरिएशन आता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर कि रिप्रोडक्शंस के मानी क्या है, रिप्रोडक्शंस का डिफिनीशंस क्या है, रिप्रोडक्शन के इम्पोर्टेंस कौन कौन से हैं, और फिर रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं, फिर इन टाइप्स में जो है ना स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।